कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे हो आप लोग। आप लोगों का फिर से एक बार डीआरटी पिरामिड क्लासेस में स्वागत है। आप लोग अपने जो टॉपिक है केसिट के बारे में डार्क रूम के अंदर बात कर रहे थे, तो अपन लोगों ने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं, उनकी बात करेंगे। ठीक है, अब नई नई चीजें पढ़ेंगे, मतलब क्या है, तो पढ़ लिया है उनकी बात करेंगे थोड़ी सी 2 मिनट के लिए। उसके बाद जो आगे की बात है वो करेंगे। हाय बोलो सभी को। कितना अच्छा दिखता है ये। भू 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 भू, यहीं पे रहना है तेरे को। ठीक है। अब देखो बच्चों, अपन लोगों ने जो अपने टॉपिक है वो है कैसेट के बारे में पढ़ रहे थे। अपन लोग के जो कैसेट के बारे में क्या क्या पढ़ लिया अपन लोगों ने। अपनी इंट्रो में, इंट्रो मतलब क्या, उनको इंट्रोडक्शन पढ़ लिया अपन लोगों ने। स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसकी बनावट क्या है, उसमें कौन से पार्ट होते हैं, अपन लोगों ने पढ़ा था कि सर इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और लॉक सिस्टम। ठीक है। उसके अलावा इंट्रो में पढ़ा था कैसेट क्या होती है, रेडियोग्राफिक कैसेट बोलते हैं, इसको टाइट लाइट कंटेनर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, वही बात अपन लोगों ने कर ली थी। लोडिंग अनलोडिंग की बात होगी। लोडिंग अनलोडिंग का मतलब क्या है, उसको कैसेट के अंदर फिल्म को कैसे डाल रहे थे, उसको कैसे बाहर निकाल रहे थे, वो अपनी बात हो गई। अब अपने को क्या पढ़ना है बेटो, फंक्शन के बारे में। इसके बारे में, फंक्शन के बारे में। आप लोगों को पता है फंक्शन क्या हो सकता है? अरे आप लोगों को पता है फंक्शन क्या हो सकता है? सोचो एक बार। एक्चुअली फिल्म डल रही है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है। अब आपको पता है इसकी जो आप नॉर्मल इमेज देखते हो, नॉर्मल इमेज इस हिसाब से होती है, जैसे कि ये एक टाइट लाइट कंटेनर, इसको पूरे को क्या बोल सकते हैं अपन लोग, सर कैसेट का नाम दे सकते हैं। ठीक है। ये क्या है, दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है। क्या है बच्चों ये? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, आई एस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। ये बीच में क्या है? एक्सरे फिल्म है सर। अब देखो बच्चों, इसके अंदर सब कुछ क्या है, ये ऐड है। तो मैंने सबसे पहले देखो, सबसे पहले लिखा है कि शीट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एंड एक्सरे फिल्म को होल्ड करके रखती है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन भी दो है, बीच में क्या है, एक्सरे फिल्म। दोनों होल्ड है नहीं है बच्चों? होल्ड है। देखो इमेजिन करेंगे कैसे होल्ड होती है। जैसे मान लो ये ब्लैक ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है। ठीक है, अब देखना मेरी तरफ। ये थोड़ा सा अपन चेंजमेंट कर देते हैं, इस हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है। ये ऐसी एक इंटेंस आपकी पूरी कैसेट होती है। ये रेड रेड कलर का है, ये तो एक तो बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट। ठीक है। ये ब्लैक ब्लैक कलर की जो आपको दिखाई दे रही है, देखो साइड में ब्लैक कलर है, ये क्या है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है। क्या है? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। जो थोड़ा सा ब्लैक कम है, ये क्या है, एक्सरे फिल्म। इस हिसाब से ये होल्ड होती है। इसमें भी यही है, इस हिसाब से ये क्या है, होल्ड है। ठीक है। उसके बाद देखो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एंड एक्सरे फिल्म को प्रोटेक्ट एंड डैमेज करती है। मतलब क्या है, प्रोटेक्ट एंड डैमेज से बचाती है। डैमेज से क्या है, बचाती है। मतलब क्या है, इसको पे कर दिया। अब इसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्शन दे रही है, मतलब बाहर लो किसी चीज से, किसी भी चीज से आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, इससे पूरा पैक है, अंदर बंद है। अब मान लो आप घर के अंदर हो, घर के अंदर, बाहर हो घर से, तो बारिश आ रही है, तो बारिश में आप भिजोगे, तो मतलब क्या है, बारिश में आप भीग जाओगे। और जैसे आप घर के अंदर आओगे, रूम के अंदर आगे, तो छत है, ये जो आपकी चारों तरफ की दीवारें हैं, फ्लोर है, आपको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है बच्चों? बारिश से। उसी हिसाब से ये प्रोटेक्ट भी करता है, डैमेज होने से बचाता है। डैमेज होने का मतलब क्या, आप मान लो किसी चीज को, मतलब तो पेपर वर्क है, या वो पेपर आपके पास, उसको बाहर रखोगे तो पानी से क्या हो जाएगा, वो खराब हो सकता है। उसको अंदर रखोगे तो वो पूरा जो कमरा है वो अपना वो क्या करता है बच्चों, उसको ये तरीके से प्रोटेक्ट करता है। उसी हिसाब से ये भी काम करता है। अरे वो करता है, नहीं करता है? उसके बाद देखो एक्सरे फिल्म को लाइट से प्रोटेक्ट करती है। अब जो हम लोग एक्सरे फिल्म है, आपको पता है, मैंने एक्सरे फिल्म पढ़ा दिया आपको। उसमें क्या है कि एक्सरे फिल्म को लाइट से प्रोटेक्ट करता है। मतलब क्या है, लाइट नहीं आने देता एक्सरे फिल्म पे, एकदम बंद है, चाहे लाइट कितनी आई, इसके ऊपर क्या नहीं है, लाइट से प्रोटेक्ट करेगा। मतलब क्या, बाहर रख दो, बाहर रखोगे तो लाइट जो आ रही है, सनलाइट जो आ रही है, उससे प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को डस्ट एंड डर्टी होने से प्रोटेक्ट करता है। मतलब क्या है, इसके ऊपर डस्ट जो पार्टिकल है वो भी नहीं जाने देता, डर्टी भी नहीं होता, गंदी भी नहीं होने देता। ये काम एक्सरे फिल्म के लिए भी करता होगा सर। एक्सरे फिल्म को प्रोटेक्ट करता है, करता नहीं करता, दोनों की बात हो रही है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की बात ले सकते हैं और एक्सरे फिल्म की भी बात ले सकते हैं। उसके बाद देखो एक्सरे फिल्म को लोडिंग के बाद प्रोटेक्ट करता है। अब मान लो एक्सरे फिल्म को आप उसके अंदर नहीं लोड कर रहे हो, लोडिंग के बाद आप लोड कर दिया, लोड करके आपने बंद कर दिया, तो लोडिंग के बाद उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है।
समझे मेरी बात? अनलोडिंग के बाद तो क्या काम है उसका, अनलोड कर दिया, उसका मतलब क्या, उसके अंदर फिल्म ही नहीं है, सीधी सी बात ये है। आपने फिल्म को अंदर डाल दिया, कैसेट के अंदर डाल दिया, पैक हो गई। अब आपने उसको यूज में ले लिया, उसको खोला, फिल्म को वापस बाहर निकाल लिया, तो वो प्रोटेक्ट थोड़ी करेगा फिर उसको, नहीं करेगा। अंदर उसके अंदर फिल्म होगी तभी तो प्रोटेक्ट करेगा। उसका मतलब क्या है, एक्सरे फिल्म को लोडिंग के बाद प्रोटेक्ट करता है, लोड करने के बाद में ये क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। कैसेट इंटेंसिफाइड स्क्रीन एंड एक्सरे फिल्म के बिटवीन प्रॉपर कॉन्टेक्ट बनाती है। अब देखो प्रॉपर कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है, जो कैसेट होती है, अब मान लो कैसेट है, दोनों इंटेंसिफाइड स्क्रीन है, बीच में क्या एक्सरे फिल्म होती है, ये क्या है, लाइट टाइट का तरह से खुला हुआ है, बीच में ये क्या है, जो ये दिखाई दे रही फिल्म, ऐसे मान लो क्या है, फिल्म है, अरे मान लिया ये क्या है, अपनी फिल्म है। अब इस फिल्म के बीच में जैसे फिल्म है, आपने इसको ऐसे प्रोटेक्ट कर दिया, तो बीच में क्या है, कॉन्टेक्ट अच्छा होगा, मतलब क्या, प्रॉपर कॉन्टेक्ट रहेगा। एक्सपोजर के टाइम, अब एक्सपोजर का टाइम क्या है, जब उसके ऊपर रेडिएशन पड़ेगी, गुड कॉन्टेक्ट, अच्छा कॉन्टेक्ट एंड गुड इमेज क्वालिटी प्रोवाइड करती है। अब मान लो बढ़िया कॉन्टेक्ट होगा, अच्छा कॉन्टेक्ट होगा, अब हिलेगी डुलेगी नहीं। अब हिलेगी डुलेगी का मतलब क्या है, जैसे अंदर से वो हिलेगी तो उसके अंदर मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा तो क्या होगा, वो अक्सर फिल्म के ऊपर इमेज की क्वालिटी खराब आएगी। तो ये क्या बोल रहे हैं, क्वालिटी भी अच्छी आएगी साथ साथ में, और साथ में क्या आएगी बच्चों, इसके ऊपर गोप्रो कॉन्टेक्ट भी बनाकर रखता है। फिर लास्ट देखो, कैसिड हाई वेट से एक्सरे फिल्म एंड इंटेंसिफाइड स्क्रीन को प्रोटेक्ट करती है। अब मान लो कैसेट नहीं है, ठीक है बच्चों, और इंटेंसिफाइड स्क्रीन बाहर पड़ी है और एक्सरे फिल्म बाहर पड़ी है, चलो मान लो लाइट भी नहीं आ रही है, उसके ऊपर कोई हैवी वेट पड़ गया तो वो खराब हो जाएगी, डैमेज होगी। तो कैसेट क्या करती है, हैवी वेट का मतलब ये नहीं कि बड़ा पत्थर आगे, नॉर्मल हैवी वेट की बात करते हैं, जो इंटेंसिफाइड स्क्रीन से क्या है जाता है, वो उसके ऊपर आगे पड़ गया, तो पड़ने के बाद में क्या होगा बच्चों, वो क्या खराब हो जाएगी, तो उससे प्रोटेक्ट रहती है, वो अंदर रहती है इंटेंसिफाइड स्क्रीन, एक्सरे फिल्म अंदर रहती है। कोई मान लो हैवी वेट है, उसके ऊपर आके आपने रख दिया, तो वो उससे भी क्या है, उसको प्रोटेक्ट करती है। ये देखो बच्चों, मोस्टली क्या है, इंटेंसिफाइड स्क्रीन के फंक्शन है। अब अपने को बात करनी है केयर ऑफ कैसेट की, मतलब क्या, कैसेट की केयर कैसे करते हैं, उसके बाद में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक अपना होगा क्या, टाइप ऑफ कैसेट, कैसेट के कौन से टाइप है, उसके बाद एक्चुअली फिल्म अपने जो एक्चुअली कैसेट अपनी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। पहले बात करते हैं, अब बात करेंगे अपन केयर ऑफ कैसेट के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे बच्चों, केयर ऑफ। अब देखो बच्चों, अपन लोग बात करते हैं केयर ऑफ कैसेट के बारे में, मतलब क्या है कि कैसेट की केयर कैसे करनी है। आप लोगों को पता है, आप किसी भी चीज को लेकर आते हो, उसकी केयर तो करते ही हो, नहीं करते क्या, केयर नहीं करोगे तो वो कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, या ज्यादा बोले नहीं चलेगा नहीं। आपको ये तो पता ही है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको जितना ज्यादा केयर करोगे, जितने ज्यादा उसकी रख रखाओगे, वो उतना ही चलता है। अरे सभी को पता है, केयर करोगे तभी तो आगे कुछ ना कुछ होगा, नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखो इसमें क्या है, केयर ऑफ कैसेट की बात करते हैं, तो सबसे पहले लिखा है, यूज करते टाइम कैसेट की सरफेस पर स्क्रैच नहीं होना चाहिए। मतलब आप जब भी कैसेट का यूज में कर रहे हो, तो उसको स्क्रैच नहीं होना चाहिए, या उसमें कोई भी डैमेज नहीं रहना चाहिए। सीधी सी बात है, आपको कोई चीज यूज में लेने के लिए दिया जा रहा है, मतलब मान लो कि आप मेरे से कुछ चीज यूज में ले रहे हो, तो मैं साफ बोलूंगा कि भाई आप इस चीज को यूज में ले रहे हो, इस पे कोई भी स्क्रैच नहीं आनी चाहिए, या इसके ऊपर कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। आप मेरी गाड़ी लेके जा रहे हो, मेरे पास तो नहीं है गाड़ी, चलो आप लेके जा रहे हो, ठीक है, आप लेके गए, जाने के बाद आप लोग बोलेगा स्क्रैच नहीं होनी चाहिए, कोई भी डैमेज हो तेरा है, मेरे को कुछ नहीं पता है। उसी हिसाब से फिर डार्क रूम में वर्क करते टाइम वेट नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है, आप इसको जब भी यूज में ले, वेट का मतलब क्या है, गीला, क्या बच्चों, गीला, मतलब क्या है कि आप जब भी इसको यूज में ले रहे हो डार्क रूम में, तो ये गीली नहीं होनी चाहिए, एकदम क्या होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। उसके बाद देखो, कैसेट को हमेशा स्टैंडिंग वर्टिकल अपराइट पोजीशन में स्टोर करना चाहिए। अब देखो बच्चों, अपराइट पोजीशन कौन सी होती है, खड़ी पोजीशन। वर्टिकल पोजीशन कौन सी होती है, खड़ी पोजीशन। और एक सामने एक और कौन सी लिखी हुई है, स्टैंडिंग पोजीशन, वो कौन सी होती है, खड़ी पोजीशन। ऐसे कैसेट को रखना, मतलब मान लो ये आपके पास स्टोर, तो कैसेट को ऐसे स्टोर कर दो, ऐसे खड़ी करके, स्टोर ऐसे नहीं करना है। उसका रीजन क्या है, अब मान लो आपने एक कैसेट रखी, रखने के बाद ऊपर एक कैसेट और रखी, ऐसे करते करते आप यहाँ तक पहुंच गए। आपको पता है नीचे वाली कैसेट के ऊपर जितनी भी कैसेट है, उसका पूरा पूरा क्या पड़ेगा, वेट पड़ेगा। अरे पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वेट पड़ेगा, तो नीचे वाले कैसेट पे वेट पड़ने के कारण क्या होगा बच्चों, वो डैमेज हो सकती है, वो खराब हो सकती है। तो उसके लिए क्या है, सभी कैसेट को, इतनी कैसेट रखी है, उसको ऐसे करके स्टैंडिंग पोजिशन में या वर्टिकल पोजिशन में आप होल्ड कर सकते हो। ये हमेशा करनी ही चाहिए, चाहिए इसके अंदर तो क्या है, करनी ही चाहिए, है ना मेरी बात को। उसके बाद में क्या है, कैसेट को हॉट एंड डैम, हॉट
एंड डैम्प एरिया से अवे रखना चाहिए। हॉट यानी गर्म, या जहां पर हीट हो। डैम्प का मतलब क्या है? नमी वाला। कौन सा बच्चों? नमी वाला। जहां पर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी क्या हो या नमी हो थोड़ी सी, उस वजह से रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है गर्मी से भी हॉट एरिया गर्म होगा, उससे भी कैसे खराब हो सकती है। या जहां पर नमी होगी, जहां पर नमी होगी, इसका मतलब क्या है? वहां पे गीलापन है, वहां पे क्या हो जाएगा? वेट एरिया हो जाएगा, गीलापन हो जाएगा। तो उससे भी क्या रखनी है? अपने को दूर रखना चाहिए। केस को जेंटली स्लो होल्ड, मतलब क्या है? उसको होल्ड करते टाइम या क्लोज करते टाइम, आप जब भी इसको बंद कर रहे हो एंड ओपन करना चाहिए। मतलब क्या है? जेंटली स्लो, मतलब क्या? धीरे से उसको ओपन कर, अरे किसी भी चीज को है धीरे धीरे खोलना चाहिए बच्चों। एक साथ में उसको नहीं खोलना चाहिए, स्लोली स्लोली धीरे धीरे उसको खोलो। आपको बंद करना है, धीरे धीरे उसको क्या करो? क्लोज करो, एकदम धीरे धीरे से। उसको क्या है? ज्यादा फास्टली, ज्यादा जोर से नहीं है। ज्यादा जोर से लोगे तो वो क्या है? टूट सकती है बच्चों, खराब भी हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो आराम से धीरे से उसको ओपन कर दो। आपको जो धीरे से उसको ओपन कर दो, आपको आराम से सब कुछ काम आराम से करना है। उसके बाद में केस शीट को कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए, इससे इंटेंसिफाइड स्क्रीन हो सकती है क्या? डैमेज। अब मान लो आपने खुली किताब है, खुले छोड़ दिया उसको, तो आपको पता है कभी भी अगर हवा का झोंका आएगा तो क्या हो सकती है? किताब खराब हो सकती है। तो कभी भी क्या है? उसको ओपन नहीं रखना चाहिए। क्या हो सकती है? ओपन रखोगे तो क्या होगा? आपको पता है, आपने ओपन रख दिया उसको, उसके ऊपर लाइट आ रही है, लाइट ऊपर किसके ऊपर पड़ेगी? इंटेंसिफाइड स्क्रीन के ऊपर पड़ेगी। इंटेंसिफाइड स्क्रीन के ऊपर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा बच्चों? वो लाइट से किसका प्रोटेक्शन करेगी? एक्स रे प्रोटेक्शन, लाइट प्रोटेक्शन। मतलब क्या है? लाइट को कन्वर्ट करेगी। मान लो उसके ऊपर और कुछ आ रही है तो उसके अंदर कार्य होता रहेगा, क्रिया होती रहेगी। उसके अंदर क्रिया होगी तो लगातार वो काम करेगी, जिससे इंटेंसिफाइड स्क्रीन की लाइफ कम हो जाएगी और वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएंगी। तो इसके लिए हमेशा क्या है? खुली किताब की तरह नहीं होना चाहिए, उसको एक तरीके से बंद करके रखना चाहिए। जब आपको यूज में लेना तो उसको धीरे से खोलो, आपको वापस नहीं यूज में लेना तो उसको धीरे से क्या कर दो? क्लोज कर दो। उसके बाद में क्या? स्क्रीन को ड्राई है, मतलब क्या? स्क्रीन को ड्राई है या नहीं, स्क्रीन ड्राई है या नहीं, स्क्रीन ड्राई है या नहीं सील करना चाहिए। कब? बिफोर रीलोडिंग। आपने पहले यूज में ले लिया है, ठीक है, अब दोबारा यूज में ले रहे हो। सीधी सी बात है, एक बार आपने काम कर लिया है, दोबारा आप उसी चीज से काम कर रहे हो, तो आपको पता है दोबारा आप क्या कर रहे हो? उसको लोड कर रहे हो। आप जैसे उसको रीलोड कर रहे हो तो आपको क्या करना है? पहले ये चेक करना है कि वो स्क्रीन है, वो जो अंदर स्क्रीन प्रेजेंट है, कैसेट के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्क्रीन प्रेजेंट है। और रीलोडिंग का मतलब क्या है? उसके अंदर आप दोबारा क्या डाल रहे हो? एक्स रे फिल्म डाल रहे हो। तो जो वो उसके अंदर प्रेजेंट है स्क्रीन, वो ड्राई है या नहीं। अगर ड्राई नहीं है, अगर वो वेट है, गिल्ली है, तो उसको ड्राई करके बाद में उसमें लेना है। क्योंकि पानी अगर अंदर रहेगा तो पानी की वजह से अपनी इमेज, एक्स फिल्म क्या हो सकती है? खराब हो सकती है, और इमेज की क्वालिटी भी क्या आ सकती है? खराब हो सकती है। उसके बाद में क्या है? कैसेट के टॉप, कैसेट का टॉप मतलब कैसेट का ऊपर। जैसे मान लो ये कैसेट का टॉप है, कैसेट का टॉप एंड ऊपर, मतलब क्या है? टॉप पे मान लो या ऊपर मान लो, कोई भी, या ऊपर मतलब क्या? टॉप पे मान लो या ऊपर मान लो, कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं होना चाहिए। अब मान लो कैसेट है ये, इसके ऊपर आपने क्या है? 1 किलो 2 किलो का बाट रख दिया, 1 किलो 2 किलो का रख दिया, वेट रख दिया आपने। वेट रखने के बाद में क्या होगा बच्चों? आपको भी पता है आपका जो वेट है वो हैवी है। कैसेट मान लो आपके पास 500 ग्राम की है, ठीक है, आपने 10 किलो वेट रख दिया तो हैवी वेट हो गया, तो उससे क्या होगा? कैसेट क्या हो सकती है? टूट भी सकती है, डैमेज भी हो सकती है, ब्रेक डाउन भी हो सकती है। और इंटेंसिफाइड स्क्रीन पे जैसे वो वेट पड़ेगा या कैसेट को वेट पड़ेगा तो डैमेज हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी और टूट जाएगी। ये तो है इसके बच्चों काम किसके? केयर ऑफ कैसेट के। अब अपने को पढ़ना है टाइप ऑफ कैसेट के बारे में। बच्चों किसके बारे में पढ़ना है? टाइप ऑफ कैसेट। अब देखो बच्चों, अपन लोग बात करते हैं टाइप ऑफ कैसेट के बारे में। तो टाइप ऑफ कैसेट के मैंने 9-10 टाइप आपके सामने लिखे हैं, और से बहुत से बड़ा कैसेट होते हैं जो पहले से अब से नॉर्मली यूज में ली जाती है, उन कैसेट की बात करते हैं। सबसे पहले है सिंगल इंटेंसिफाइड स्क्रीन कैसेट। सिंगल इंटेंसिफाइड स्क्रीन कैसेट का मतलब क्या है? देखो बच्चों, ये एक तरीके की कैसेट है, सेम जो अपन लोग पढ़ रहे हैं ऐसी कैसेट है, ठीक है। पहले ये देखो, उसके बाद मैं डायग्राम बताता हूँ। सिंगल इंटेंसिफाइड स्क्रीन, इंटेंसिफाइड स्क्रीन की होती है, आपको पता है सिंगल का मतलब एक। मेमोग्राफी में यूज लेते हैं, मेमोग्राफी का मतलब क्या है? ब्रेस्ट। ब्रेस्ट, जो वुमन के अंदर ब्रेस्ट प्रेजेंट होते हैं उनकी जो रेडियोग्राफी की जाती है वो मेमोग्राफी कहलाती है, ब्रेस्ट रेडियोग्राफी। तो ब्रेस्ट की रेडियोग्राफी होती है वो मेमोग्राफी कहलाती है। सिंगल इमल्सन लेयर, सिंगल इमल्सन का मतलब क्या है? सिंगल कोटेड एक्सरे फिल्म। एक्सरे फिल्म कौन सी है? सिंगल कोटेड। इसका ही पता है ये किसका टाइप है? एक्सरे फिल्म का टाइप है। अब इसका मतलब क्या है?
अपन एक यूज में ले रहे हैं सिंगल कोटेड एक्सरे फिल्म, मतलब क्या है, 4 लेयर है। ओनली कितनी लेयर? 4। बेस लेयर 2 3 4, 4 लेयर है। सिंगल एक्सरे फिल्म में कौन सी लेयर होती है? बेस लेयर होती है, ठीक है बच्चों। एडिशिव लेयर हो गई, ये कौन सी है? बेस लेयर, एडिशिव लेयर, ठीक है, इमल्सन लेयर, उसके बाद में प्रोटेक्टिव लेयर। ये तो है एक्सरे फिल्म। और ऊपर ही इसके ऊपर एक ही अपन लोग क्या यूज है, सिंगल एक ही यूज में ले रहे हैं यार। एक ही यूज में क्या ले रहे हैं? इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, जिसमें भी कितनी लेयर है? 4 लेयर, ठीक है। कौन सी बच्चों? बेस लेयर, रिफ्लेक्टिव लेयर, पोस्टल लेयर और प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। इसमें क्या बोल सकते हैं? इसमें भी 4, मतलब सिंगल सिंगल चीज यूज में ले रहे हैं। वो कैसेट तो कौन सी है? सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का नाम बोल सकते हैं। सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का मतलब क्या? सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज, एक ही इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज में ले रहे हैं। मेमोग्राफी मतलब ब्रेस्ट के अंदर मोस्टली की जाती है, ठीक है। और बात करते हैं सिंगल इमल्सन लेयर। एक जो सिंगल इमल्सन होती है इसके अंदर एक ही, मतलब सिंगल कोटेड एक्सरे फिल्म है, एक ही सिंगल लेयर होती है। डबल कोटेड का मतलब क्या है? जिसके अंदर 2 इमल्सन लेयर डबल कोटेड हो गई। उसके बाद देखो ये तो हो गई सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की बात। अब अपन लोग बात करते हैं किस चीज की? डबल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की बात। देखो बच्चों, अपन लोगों ने इसकी बात कर ली है, ठीक है। अब देखो, ये है डबल कोटेड एक्सरे फिल्म। इसका मतलब क्या है? ये एक डबल कोटेड कैसेट का मतलब क्या है? डबल कोटेड है, मतलब क्या है? इस साइड में एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, इस साइड में एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, दो तो इसके अंदर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन दो यूज में ले रहे हो। डबल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज, वही बात। बीच में जो एक्सरे फिल्म है उसमें क्या है? जो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी में, कन्वेंशनल मतलब क्या है? जो अपन लोग प्रेजेंट टाइम में रेडियोग्राफी यूज में ले रहे हैं उसके अंदर यूज में लिया जाता है। तो डार्क रूम में जो रेडियोग्राफी हो रही है उसके अंदर कन्वेंशनल का मतलब क्या है? जो डार्क रूम में रेडियोग्राफ कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। और उसके अलावा जो नॉर्मल जैसे अब्डोमिनल रेडियोग्राफी आप कर रहे हो, चेस्ट का एक्सरे कर रहे हो, अब्डोमिनल का एक्सरे कर रहे हो, वो सब कुछ कौन सी है? कन्वेंशनल रेडियोग्राफी है। उसके अंदर देखो डबल कोटेड एक्सरे फिल्म मतलब क्या है? अभी जस्ट आप लोगों ने पढ़ा था, उसके अंदर डबल कोटेड है। इसमें कितनी लेयर हो जाएंगी? 8 लेयर होंगी। 4 तो ऊपर, मतलब क्या, बेस लेयर, उसके बाद में एडिसिव लेयर, उसके बाद में बच्चों इमल्सन लेयर, उसके बाद में प्रोटेक्टिव लेयर। इसी प्रकार से 4 नीचे ही, ये 4 लेयर नीचे है। डबल कोटेड का मतलब क्या है? ये डबल कोटेड एक्सरे फिल्म यूज में ले रहे हैं। जो एक्सरे फिल्म का क्या है? टाइप है इमल्सन लेयर के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखो डबल कोटेड की बात होगी। अब बात करते हैं कर्व्ड एसिड की। इसकी बात करते हैं बच्चों, कर्व्ड एसिड। अब देखो कर्व्ड एसिड क्या है? मैंने कुछ नाम लिखा है कर्व्ड एसिड। कर्व एरिया के लिए यूज में लिया जाता है। कर्व एरिया का मतलब देखो, एक तो मैंडेबल नाम लिखा है, एक नी जॉइंट लिखा है। मतलब क्या है? मैंडेबल तो देखो ये सामने है, ये जो है, ये जो जमूरा है इसकी जो ये नीचे वाली, ये जो हंसता रहता है हमेशा की हमेशा, ये कौन सी है? मैंडेबल बोन है। कौन सी बोन है बच्चों? मैंडेबल बोन है। जो आगे क्या है? नी जॉइंट। नी जॉइंट आपको घुटना है, उसकी बात करते हैं। आपको पता है उस कर्व शेप का मतलब ऐसा कर्व शेप, उसके अंदर भी मैंडेबल के अंदर कर्व शेप है, और नी के अंदर भी क्या है? कर्व शेप, मतलब ऐसी शेप है, ठीक है, ऐसी शेप है, ऐसी शेप है। तो आपको पता है सीधी, आप जैसे उसमें यहाँ पे रखोगे सीधी सीधी कैसी आएगी, तो वो देखो यहाँ से क्या होगी? ये टच में होगा। कर्व कैसे होगी? दोनों क्या हो जाएंगे? टच में हो जाएंगे, साइड वाले पार्ट। तो इसके लिए कर्व एरिया के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। कर्व एरिया के लिए क्या करते हैं बच्चों? यूज में लेते हैं। मैंडिबल एंड नी रेडियोग्राफी में मोस्टली यूज में लिया जाता है। मैंडिबल हो गया अपना, नी रेडियोग्राफी, मैंडिबल इसकी बात करें, ऐसे कर्व होगी, दोनों साइड से कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे किसी के। और नी जॉइंट आपको पता है घुटना होता है, घुटने के दोनों साइड में क्या आ जाएंगे? आराम से कवर हो जाएंगे। डबल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, इसके अंदर भी 2 इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में लेते हैं। आपको पता है दो का मतलब क्या है? एक ऊपर एक नीचे। उसके बाद में स्मॉल साइज में भी आती है, मतलब क्या है? कर्व जो कैसेट होती है ये नॉर्मली स्मॉल स्मॉल साइज में तो सभी आती है, स्मॉल साइज में ऐसी बात नहीं है, बट इनकी क्या स्मॉल साइज भी आती है। ये तो हो गई अपनी 3 कैसेट की बात, ठीक है। अब नंबर देखो, अपन लोगों ने कितने कैसेट की बात कर ली बच्चों? 3 कैसेट की बात कर ली। नंबर 1 हो गई सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कैसेट, डबल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कैसेट, ठीक है, कर्व्ड कैसेट। 3 की बात होगी। अब पढ़नी है अपने को ग्रिड का मतलब। देखो सबसे पहले बात करते हैं ग्रिड के बारे में। जो इसके अंदर एक नाम है ग्रिड, क्या नाम है बच्चों? ग्रिड। कि सर ये ग्रिड क्या है? ग्रिड आप लोग ऐसे बोल सकते हो, स्कैटर्ड रेडिएशन को रिमूव करता है। मतलब क्या? ऐसे मान लो ये आपके सामने एक पेशेंट है, इसकी ये बॉडी पार्ट है, इससे इमेज गई, ठीक है। इमेज जाने के बाद में बाहर ये एक्सरे है, ये क्या है? एक्सरे। ये बाहर एक्सरे निकली। अब आपको पता है कोई एक्सरे ऐसा, कोई कोई आदमी ऐसा होता है
जिसको बोलते हैं साइड सेल, वो चलता नहीं, वो क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूट होता है, दूसरी जगह जाता है। उसी प्रकार से इसमें क्या होगा, ऐसे एक्सरे होंगे जो बाहर ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, जाएंगी। ये क्या होती है, एक्सरे के शीट। इसको इन रेडिएशन से बचाने के लिए इनको क्या बोलते हैं, जो एक दूसरी तरफ जिनकी डायरेक्शन क्या है, ये लेफ्ट राइट साइड है, अलग साइड है, तिरछी जा रही है, उनसे बचाने के लिए यहाँ पे एक ग्रिड लगाया जाता है। वो ग्रिड क्या करता है, इनको तो रिमूव कर देता है। ग्रिड बना होता है लेड का। कैसा बना होता है, उसकी शेप ऐसी सी होती है, नॉर्मल देखने को मिलता है। बीच बीच में लेड की क्या होती है, सीटें होती है, सीधी होती है। बीच बीच में लेड की क्या होती है, सीट होती है, ब्लैक कलर की दिखाया जाता है मोस्टली। वो क्या करता है, जैसी तिरछी जो रेडिएशन जा रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सीधी रेडिएशन को बाहर निकाल देता है। इससे क्या होता है, रेडियोग्राफ में स्कैटर रेडिएशन रिमूव हो जाती है। अरे कौन सी रिमूव हो जाती है, स्कैटर रेडिएशन। इनको क्या बोलते हैं अपन लोग, जो ये रेडिएशन जा रही है इनको क्या बोलते हैं, स्कैटर रेडिएशन। और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, स्कैटर रेडिएशन। ठीक है, ये तो स्कैटर रेडिएशन हो गई। यहाँ से स्कैटर रेडिएशन के बारे में बात हो गई। ये तो है स्कैटर रेडिएशन, ग्रिड की बात है। ग्रिड का पता चल गया, ग्रिड क्या करता है, स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करता है। अरे ये पता चल गया। अब देखो इसके ऊपर वार्ड रेडियोग्राफी में यूज लेते हैं, वार्ड रेडियोग्राफी में यूज लेते हैं। अब वार्ड रेडियोग्राफी क्या है सर, आपने पता है, जैसे आप हॉस्पिटल जाते हो, आप किसी फैमिली से मिलने गए वार्ड के अंदर, ठीक है, वार्ड में भर्ती है कोई पेशेंट, उसको क्या है, आप वो अपने डिपार्टमेंट में एक्सरे कराने के लिए नहीं आ सकता, तो उसके लिए एक कैसेट बनाई गई है, जो वार्ड रूम के अंदर जाके आप क्या कर सकते हो, छोटी छोटी जो क्या होती हैं एक्सीडेंट होती है, पोर्टल एक्सीडेंट हो गई, मोबाइल एक्सीडेंट होगी, उनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इमेज ले सकते हो। तो सर क्या अपन लोग ये कैसेट यूज में नहीं ले सकते, बाकी की वो भी ले सकते हैं बच्चों, बट उसमें क्या है, आपकी गलती हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हो, दोबारा करोगे, दिक्कत की प्रॉब्लम किसको होगी, पेशेंट को प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए क्या है, उसका एक सीधा सा फंडा निकाला गया है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं आए, पेशेंट की अच्छी इमेज आ जाए, स्कैटर रेडिएशन कम हो जाए, अच्छी इमेज आ जाए, तो उसके लिए एक कैसेट बनाएगी, ये होती ग्रेडेड कैसेट। उसके अंदर क्या होता है, ग्रिड लगा होता है। ग्रिड क्या काम करता है, स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करता है, इमेज की क्वालिटी को इंक्रीज करता है। देखो इसमें क्या होता है, एक्सरे निकल रही है, पेशेंट के ऊपर जाके अपनी पेशेंट में जाने पड़ने के बाद में इसके ऊपर आ गई, ये क्या है, एक्सरे। ये कौन सी स्कैटर रेडिएशन है, अरे कौन सी रेडिएशन है, स्कैटर रेडिएशन है। जो साइड में से निकल रही है वो कौन सी स्कैटर रेडिएशन है। ये आपकी कैसेट है, जो नॉर्मल कैसेट होती है, जो नॉर्मल का बात समझ रहे हो, अपन लोग जो नॉर्मल पढ़ रहे हैं वो कैसेट। यहाँ पे एक क्या लगाया गया है, ग्रिड लगाया गया है, इसी में टच कर दिया, इसी में वो फ्रंट फ्रंट जो पार्ट होता है कैसेट का, उसी में इसको ऐड कर दिया। फ्रंट पार्ट होता है उसमें ग्रिड को ऐड कर दिया। ग्रिड को ऐड करने के बाद में क्या हो जाए, ये जो रेडिएशन जा रही है, स्कैटर रेडिएशन, इनको एब्जॉर्ब कर लिया, और सीधी जो रेडिएशन जा रही है वो सीधी सीधी किस पे आगे पड़ेंगी, इस एक्सरे फिल्म के ऊपर आगे पड़ेंगी। उससे इमेज की क्वालिटी भी इंक्रीज होगी, अच्छी रहेगी। मोस्टली किसके लिए काम में आते हैं, ग्रेडेड कैसेट स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करने के लिए काम में लिया जाता है। ये किस में काम आता है, वार्ड रेडियोग्राफी में मोस्टली यूज में लेते हैं। और ग्रेडेड कैसेट क्या होती है, ऐसी कैसेट जो नॉर्मल कैसेट कैसी होती है, अपने डबल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, डबल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो कैसेट है वैसी कैसेट होती है, उसके अंदर एक ग्रिड लगा दिया जाता है। जैसे ग्रिड लगा था कि मान लो कि आपके डबल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, इसमें फ्रंट पार्ट के सामने एक ग्रिड लगा दिया गया, इसी को क्या बोलते हैं अपन लोग, ग्रेडेड कैसेट बोलते हैं। समझ में आई ये चीजें बच्चों, आई होप मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ। आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आए तो मेरे को बताना। आप देखो मल्टी सेशनल रेडियोग्राफी, सॉरी मल्टी सेशनल कैसेट बोल सकते हैं, मल्टी सेशनल कैसेट। मल्टी सेशनल रेडियोग्राफी में यूज में लिया जाता है, जिसको प्रेजेंट टाइम में आप किसके नाम जानते हो, सीटी और टोमोग्राफी के नाम जानते हो। मल्टी सेशनल कैसेट इसका मतलब क्या है, ये एक कैसेट है बच्चों, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, ऐसी कैसेट जिसमें 3 से 7 एक्सरे फिल्म को एक साथ होल्ड किया जा सकता है। मतलब क्या है, इसके अंदर से मान लो इसको डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब क्या है बच्चों, 9 एक्सरे फिल्म इसमें एक साथ आ गई है। छोटी छोटी इमेज है, इसमें एक साथ इमेज आ गई है। इन सभी को एक साथ में वो क्या करता है, इमेज देता है। आपने फिफ्टी की फिल्म देखी होगी, इसमें क्या छोटे छोटे से खांचे होते हैं, उनमें छोटी छोटी इमेज आती है। उसी प्रकार से रेक्स, छोटे छोटे जो रेक्स बने हुए हैं, रेक्स का मतलब खांचे जो बने हुए हैं, उसके छोटी छोटी के अंदर इमेज दिखाई देती है। उसी प्रकार से इसमें भी क्या कहते हैं, छोटी छोटी इमेज रहती है। आप लोग छोटे छोटे कैसेट को 7 8 कैसेट को एक साथ होल्ड कर सकते हो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टी। मल्टी का मतलब क्या है, गुना, 2 गुना ज्यादा, मल्टी सेशनल रेडियोग्राफी। इसके अंदर मुझे रहते हैं मल्टी सेशनल रेडियोग्राफी में कौन सी मारती, टोमोग्राफी बोल सकते हो। टोमोग्राफी का अब नया रूप कौन सा है, सिटी है। सिटी स्कैन आप लोग करवाते हो, उसके अंदर मोस्टली देखने को मिलती है। मल्टी सेशनल की बात हो गई। अब बच्चों अपन लोग बात करते हैं किस चीज की,
फिल्म चेंजर कैसेट। अब देखो फिल्म चेंजर कैसेट के आगे मैंने लिखा है 30 फिल्म को होल्ड करता है। आप लोगों ने पर्दे पे मूवी देखी होगी, देखा है? पहले मूवी का क्रेज नहीं था, मूवी नहीं थी, कैमरा नहीं था, तो उस टाइम पे सिर्फ इमेज कैसे लेते थे, मूवी कैसे देखते थे। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि बहुत सारी इमेज बनाई जाती है। आप लोगों ने कभी कार्टून में देखा होगा, कभी कभी देखा होगा कि एक बुक के ऊपर बहुत सारी इमेज बना दी जाती है। उस बुक को फिर नॉर्मली क्या फास्ट मूवमेंट के अंदर, जल्दी फास्ट मूवमेंट में क्या उसको एक साथ में मूवमेंट के अंदर पलटा जाता है, पेज को बार बार में आगे नेक्स्ट पेज किया जाता है जल्दी फास्ट मूवमेंट के अंदर। उसमें क्या होता है, जैसे उसमें एक के ऊपर क्या बना दिया, ऐसे ऐसा इंसान बना दिया, ठीक है, दूसरे पे ऐसा कर दिया और तीसरे पे ऐसा कर दिया। उसमें कैसा ऐसा लगता है जैसे आपने फर्स्ट पेज के सेकंड पेज है, थर्ड पेज है, आप जैसे इसको फास्ट मूव करो जैसे लगेगा इंसान चल रहा है या नहीं चल रहा है, या लगेगा इंसान डांस कर रहा है, ऐसे डांस कर रहा है ऐसे लगेगा, ठीक है। ये जो है ये सभी ये सिस्टम इसके अंदर भी है। ये फिल्म क्या करता है, 30 फिल्म को एक साथ होल्ड करता है। मतलब क्या है, जैसे मान लो ये कैसेट है, इसके अंदर 30 फिल्म है। अब इसके आगे देखा एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी का मतलब क्या, आप जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी ग्राफी कर रहे हो या एंजियोग्राफी कर रहे हो, आप उनके अंदर देख रहे हो तो आपको पता है लाइव इमेज मिलती है। उसमें क्या, जैसे जैसे मान लो ये क्या है, ये कोई पेशेंट है, इसकी ये एंजियोग्राफी कर रहे हो, यहाँ पे एंजियोग्राफी, ये क्या है, एक्सरे ट्यूब है। क्या है बच्चों, एक्सरे ट्यूब है। ये क्या है बच्चों, एक्सरे ट्यूब। जैसे जैसे रेडिएशन जाएंगी लगातार एक्सपोज होता रहता है, और ये यहाँ पे कैसेट, जो ये कैसेट है ये यहाँ पे है, ठीक है। जैसे ही एक बार एक्सपोज गया एक फिल्म, दूसरी फिल्म आ जाएगी, दूसरा एक्सपोज गया दूसरी फिल्म आ जाएगी, लगातार एक्सपोज मतलब क्या है, लगातार रेडिएशन बढ़ती रहेंगी और लगातार इस साइड से जो है अपनी वो क्या है, जो फिल्म चेंज होती रहेंगी। 30 फिल्म एक साथ होल्ड रहती है। जैसे ही एक के ऊपर एक्सपोज हुआ, एक के ऊपर रेडिएशन पड़ी वो चेंज, दूसरे पे पड़ी वो चेंज, तीसरे पे पड़ी वो चेंज, लगातार ये क्या रहती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे मैंने बताया था, आप लोग जैसे किसी पुराने जमाने के अंदर जो नॉर्मली मूवी देखे जाती थी वो कैसे देखे जाती थी, एक पेज दूसरे पेज के ऊपर ऐसे ट्रांस फास्ट मूवमेंट में किया जाता है, उसी प्रकार से इसमें होता है। जैसे जैसे एक्सपोज पड़ रहा है, मतलब क्या है, रेडिएशन पड़ रही है फिल्म के ऊपर, दूसरी फिल्म आ रही है, ऑटोमेटिक आ रही है, एक फिल्म आ रही है दूसरी फिल्म आ रही है, एक साथ कितनी फिल्म है, 30 फिल्म को होल्ड किया जा रहा है। उसके अंदर क्या रोटर लगा होता है, उससे रोटेट करते रहते हैं, उसको बोलते हैं अपन लोग फिल्म चेंजर की सीट। मतलब क्या, फिल्म उसके अंदर चेंज होती रहती है, बार बार में उसको चेंज करना पड़ता है। अपन लोग ब्लेडेड कैसेट के बारे में पढ़ लिया, मल्टीसेशन के बारे में पढ़ लिया, फिल्म चेंजर के बारे में पढ़ लिया। अब सीआर, वैक्यूम और फॉर्मेट कैसेट की बात करते हैं। देखो बच्चों, कैसेट बहुत प्रकार से होती है, ओपीजी कैसेट है, बोसी कैसेट है, पर जैसे ये फर्स्ट ईयर के अंदर इतनी कैसेट का जिक्र होता है, उसके अलावा अपन लोग ही बात करेंगे जो सेकंड ईयर में ओपीजी आएगा क्या है, उसकी कैसेट अलग होती है, अलग अलग कैसेट होती है। अब देखो अपन लोग बात करते हैं सीआर कैसेट के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं सीआर कैसेट के बारे में। सीआर कैसेट जो अपन लोग अभी प्रेजेंट टाइम में यूज में लेते हैं सीआर सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर रेडियोग्राफी कैसेट के नाम से भी जानते हैं। सीआर सिस्टम में इसका यूज में लेते हैं। सीआर सिस्टम, इसमें क्या होता है, इमेज प्लेट होती है। देखो इसमें कोई भी कैसेट के अंदर कुछ भी नहीं होता है, जैसे अपन लोग एक खाली ओनली इमेज प्लेट होती है, ये लगी होती है कैसेट के अंदर, ठीक है। इसका काम क्या है, इस इमेज प्लेट की जो संरचना होती है देखने में कैसे लगती है, इंटेंसिफाई स्क्रीन रीडर लगती है। इमेज प्लेट में क्या होता है, ओनली एक प्लेट होती है, ना कोई कैसेट ना कोई फिल्म होती है इसके अंदर, ना और कुछ होती है। ये क्या होता है, ओनली एक प्लेट होती है, उस प्लेट के ऊपर अपनी एक्सरे बीम पड़ती है, रेडिएशन निकलती है पेशेंट से, पेशेंट निकलने के बाद में एक स्लोर पड़ती है, उसके ऊपर पड़ती है, इमेज मिल जाती है। फिर एक रीडर होता है, रीडर का मतलब क्या है, इमेज रीडिंग करने वाला एक रीडर होता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है, वो इमेज को रीडिंग करता है, रीडिंग करने के बाद कंप्यूटर को बजाता है, कंप्यूटर के द्वारा एक्सरे फिल्म के ऊपर प्रिंट दिया जाता है। ये तो चीज है अब की बातें। उसके बाद बात करते हैं वैक्यूम कैसेट। वैक्यूम कैसेट देखो मेमोग्राफी में, मतलब क्या सर, मेमोग्राफी में यूज में लेते हैं, पहले भी यूज में लेते थे, मेमोग्राफी में तो लेते हैं बच्चों, बट ये क्या, देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्लोज के बाद वैक्यूम करने के लिए एयर को रिमूव करा जाता है। मतलब क्या है, आप लोगों ने देखा होगा इसके अंदर एक पतली सी क्या होती है, चिल्ली जैसी कैसेट होती है, एकदम क्या होती है, मूवेबल होती है, ऐसे मूव हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एयर भरी होती है, इसके अंदर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है, दो एक्सरे फिल्म होती है बीच में, उसको बंद करने के बाद में इसमें से एयर बाहर निकाली जाती है। एयर बाहर निकालने के लिए जो क्या यूज में ले रहे हैं, वैक्यूम पंप यूज में ले रहे हैं। वैक्यूम बनाने का मतलब कि एयर से, इसके अंदर एयर नहीं होनी चाहिए, जैसे ही उसके अंदर से आप एयर निकाल दोगे, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और कैसेट जो अपनी फिल्म है वो दोनों एकदम डीपली एकदम टच में आ जाएंगी, एकदम क्या हो जाएंगी, टाइटली टच में आ जाएंगी, और उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम कैसेट बोलते हैं। वैक्यूम कैसेट का मतलब क्या है, एकदम वैक्यूम है, उसके अंदर क्या है, आराम से सॉफ्ट पार्ट के लिए यूज में लिया जाता है। अब देखो ये तो बात है वैक्यूम की। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेट कैसेट को। फॉर्मेट कैसेट के नाम जानते हैं,
फॉर्मेटर कैसेट को फॉर्मेट के नाम से भी जाना जाता है। स्मॉल एक्सरे एरिया के लिए, जैसे कि डेंटल, मतलब इसके अंदर छोटी छोटी कैसेटें यूज में ली जाती हैं। स्मॉल मोस्टली छोटे पार्ट के लिए यूज में लिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे छोटे पार्ट के लिए, जैसे एग्जांपल बताओ, आप लोगों को मान लो किसी चीज के बारे में समझाना है, डीप समझाना, जूम करके समझाना है। जैसे मान लो आप लोगों ने छोटे पार्ट है, इस पार्ट के बारे में समझाना, जूम करके समझाना है। टीचिंग के लिए भी यूज में लेते हैं। कोई टीचर आपको किसी पार्ट के बारे में बताता है, जूम करके इमेज लेके बताता है, वो भी कौन सी कैसेट है, फॉर्मेट कैसेट है। समझे मेरी बात? अब देखो बच्चों, ये जो नोट कैसेट है मैंने इनके बारे में आपको बता दिया है। अपना जो आज का कैसेट का टॉपिक है, लास्ट क्लास की अपनी वो होगी है पूरी। आप लोगों के प्यार मोहब्बत की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना सभी का सभी काम हो गया है, बहुत अच्छा हुआ, अपनी कैसेट का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट कल इसी जुनून के साथ अपन दोबारा क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।